हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट्स प्रॉफिट बुकिंग कैसे करता है एंड अगर उसको रिवर्सल्स देने होते हैं तो वो कैसे प्लान होते हैं। तो मार्केट एक जिग जैग मूवमेंट में हमेशा एक अगर अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे मूव करता है। ठीक है। अब मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट हायर हाइज बना के ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हायर हाइज मार्केट ने बनाया एंड जो उसके लोज होंगे उसको हम बोलेंगे लोअर हाइज। ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो हायर हाइज बना के एंड लोअर हाइज बना के ऊपर जाएगा। मार्केट अपना जब तक लो ब्रीच नहीं करता, जो तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है। एंड जब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है हमें उसमें कुछ भी रिवर्सल्स प्लान नहीं कर रहे हैं। हमेशा जब भी मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो नॉर्मली जो है एक हायर हाई एंड लोअर हाइज बना के ऊपर की तरफ निकलता रहेगा। ये कैसे पता चलता है हमें कि ये हायर हाई बना रहा है एंड लोअर हाइज बना रहा है? ये कभी भी जो अपने हाई बनाएगा, जैसे मार्केट का प्राइस यहाँ से ऊपर तक गया तो इसने ये हाई बनाया एंड देन उसको यहाँ से ब्रीच कर दिया तो इसने हायर हाई बनाया। जब भी मार्केट अपने हाइज को ब्रीच करता रहे इसका मतलब मार्केट तेज है। तेज का मतलब मार्केट जो है एक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। जब भी अपने मार्केट अपने हायर हाइज को, मतलब जो भी हाई बना रहा है मार्केट, उसको अपने आप ही वो तोड़ के ऊपर की तरफ निकल रहा है अगर, तो इसका मतलब मार्केट अभी ट्रेंड में है। ठीक है। और अगर मार्केट इस लो को ब्रीच नहीं करता है जब तक मार्केट ट्रेंड में है, जो वो स्विंग लो बनाता है ऐसे, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो ये लो बना रहा है जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहा इसका मतलब मार्केट ट्रेंड में है। और जैसे ये ब्रीच जब हुआ मतलब ये नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड वीक हो गया। ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल में एंड ट्रेंड वीकनेस में बहुत फ़र्क होता है। रिवर्सल और वीक अलग अलग चीज़ें होती है दोनों, वो इस वीडियो में ही बताता हूँ मैं आपको। अब जब भी मार्केट जो है एक ट्रेंड में होता है, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है अगर, तो उसके पास यहाँ से कभी भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में कभी मूव नहीं कर सकता कि अगर अप ट्रेंड में तो हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा, या फिर अगर रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड रहेगा, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। ऐसे कभी भी नहीं होता है। मार्केट हमेशा जो है सेशंस में मूव करता है। तो अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये सब बता रखा है हमें कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है एंड कैसे नहीं करता है। तो हाँ, जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक फेज़ में आता है, रेंज बाउंड फेज़ होता है उसका। ठीक है। अब मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ एक बार, या फिर इसको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। मार्केट एक ट्रेंड में है। ठीक है। उसके बाद मार्केट हमेशा ऊपर नहीं बनाएगा। अब मार्केट क्या करेगा, इस हाई को भी ब्रीच नहीं कर पाएगा एंड इस लो को भी ब्रीच नहीं कर पाएगा। एंड मार्केट इसी रेंज में जो है, अगर इस हाई को ब्रीच करता भी है तो मोस्टली वो ट्रैप हो जाते हैं। लोग ट्रैप करने के लिए जो है उनको करता है फिर वापस इस रेंज में, एंड देन मार्केट इस फेज़ में चला जाता है, अपने रेंज बाउंड फेज जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। इस फेज़ में चला जाता है अगर ट्रेंड हाई है तो। उसके बाद वो फिर डिसाइड करता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि मार्केट को यहाँ से रिवर्सल देना है। मेजरली मार्केट को एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर का ही मूव मिलता है, कंसोलिडेशन बोलते हैं हम इसको। एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ही मूव मिलता है, ट्रेंड प्लस रेंज बाउंड देन कंटिन्यूएशन। ठीक है। बट जिस टाइम उसको कंटिन्यूएशन नहीं मिलता है, जैसे मार्केट एक रेंज बाउंड में आता है, तो मार्केट को अगर उसको नहीं मिला, अगर उसको ऊपर की साइड का मूव नहीं मिला, तो मोस्टली जब वो नीचे की तरफ आता है तो रिवर्सल्स के साइन क्या क्या होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। रेंज बाउंड तो आपको पता चली जाएगा कि मार्केट हाई ब्रीच नहीं कर रहा है अपना। मार्केट नॉर्मली जो मूव कर रहा है ऐसे, एंड मार्केट हाई ब्रीच नहीं कर पा रहा है एंड लो भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है, इस रेंज में घूमे जा रहा है। तो रेंज बाउंड आपको पता चल गया कि मार्केट दोनों तरफ से ट्रैप कर रहा है। तो जो भी बायर होते हैं, ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन करता हूँ इसलिए मैं ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इक्विटी के बारे में आप रेंज बाउंड में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाई पे बेचूंगा लो पे खरीदूंगा, नहीं होता है वो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है। आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो अब मैं आपको बात करूँगा रिवर्सल्स के बारे में। मार्केट में आपको ट्रेंड पता चल गया एंड रेंज बाउंड पता चल गया कि मार्केट अगर अपना हाई ब्रीच नहीं कर पा रहा है एंड लो भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है तो मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है, अगर ट्रेंड रिवर्स करना है अपना, तो वो क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर की तरफ गया एक ट्रेंड बना के, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बना दिया एक, ये हाई ब्रीच नहीं कर पाई, ये लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है एंड ये स्विंग हाई है अपना। मार्केट नीचे की तरफ आया। अब मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना है तो मार्केट कई तरीक़ों से आ सकता है। ठीक है। एक पैटर्न नहीं होता मार्केट का। जब भी मार्केट नीचे आता है तो कुछ पैटर्न्स बना के आता है, और वो अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब मार्केट को नीचे की तरफ आना है तो मार्केट ना ही अगर रेंज बाउंड में नहीं जाता है तो मार्केट इस लो हाई को भी नहीं तोड़ पाएगा, स्विंग लो को भी नहीं तोड़ पाएगा।
एंड मार्केट फिर यहाँ से जो सपोर्ट ये था, जो लो था, ये यहाँ से एक पुल बैक लेगा, बट पुल बैक जो होगा वो इस हाई को पार नहीं कर पाएगा एंड उससे नीचे से मार्केट नीचे की तरफ अगर उसको आना हो तो यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा। इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये इसके शोल्डर हो गया, इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, लेफ्ट शोल्डर, एंड ये इसका राइट शोल्डर हो गया, एंड ये इसका हेड हो गया, ठीक है। तो मार्केट को अगर रिवर्सल देना होगा तो मार्केट हेड एंड शोल्डर से वो दे सकता है, हमें क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन दे सकता है। और अगर दूसरा चांस अगर मार्केट के पास है, अगर मार्केट को ट्रैप करके मार्केट को रिवर्सल देना है, ट्रैप करके रिवर्सल देने का मतलब मार्केट ऐसे जाएगा, रेंज बाउंड में जाएगा मार्केट, एंड उसके बाद जो है मार्केट एक बार इसको ट्रैप करेगा, एक बार ब्रेक करेगा एंड देन नीचे की तरफ लाएगा एंड देन इस रेंज में आके मार्केट ब्रीच कर देगा। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप, एंड देन मार्केट यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। या फिर दूसरा चांस मार्केट के पास क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, मार्केट के पास एक हायर हाई बना रहा है मार्केट एंड उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखो ये ज़्यादातर ये वाला सिनेरियो होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़्यादातर अगर ग्लोबल मार्केट वीक होता है ये तभी अपन को सिनेरियो देखने को मिलता है कि डायरेक्ट रिवर्सल्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, मार्केट हाई ब्रीच करता है अपना, एंड हाई ब्रीच करने के बाद क्योंकि उनको पता होता है लोग यहाँ पे सेल कर दिया होगा, लोगों ने हाई बनते सेल कर देते हैं, तो उन सबका स्टॉप लॉस खा के एंड देन यहाँ पे हाई ब्रीच होने के बाद काफ़ी लोगों ने एंट्री करी होगी, यहाँ पे एंट्री करते हैं लोग, ठीक है, ब्रेकआउट के नाम पे, एंड उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा तो इसने ऊपर के भी स्टॉप लॉस खा लिया जिसने शॉर्ट किया था, एंड ये फिर नीचे आता है एंड देन इनके भी स्टॉप लॉस खाता है। और फिर यहाँ से जो इसको नेकलाइन बोलते हैं हम, इस लेवल को हम नेकलाइन बोलते हैं, इस नेकलाइन को ब्रीच करके मार्केट जो है इस लो को ब्रीच कर देता है। इसको हम बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप, डबल टॉप, ठीक है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल टॉप। डायरेक्ट रिवर्सल्स होते हैं, डायरेक्ट रिवर्सल क्यों, ये सबसे अच्छा पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा डायरेक्ट रिवर्सल्स में काम में आता है। डायरेक्ट रिवर्सल्स इन द सेंस कि जैसे जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है, वो ब्रेकडाउन ज़्यादातर लास्ट करते हैं, जो वो ब्रेकडाउन होते हैं वो रिवर्सल ज़्यादातर लास्ट करते हैं। अगर कंसोलिडेशन होके देन ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो कंसोलिडेशन बहुत देर तक लास्ट करते हैं, बट जो डबल टॉप वाला होता है वो बहुत फास्ट गिरता है। जो रिवर्सल डबल टॉप में होते हैं वो बहुत फास्ट गिरते हैं बट वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करते नहीं है, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन, ये याद रखना हमेशा बात, अगर कंसोलिडेशन होके कुछ भी हो रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो ज़्यादा लास्ट करते हैं, बल्कि अगर जो डायरेक्ट रिवर्सल्स या फिर कंटिन्यूएशंस हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि ये रिवर्सल्स पैटर्न होते हैं। अब अगर हमें रिट्रेसमेंट का सिर्फ पता लगाना है कि मार्केट एक ट्रेंड में है, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट ये होता है जो भी मार्केट अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है ये रिट्रेसमेंट होता है मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट के लिए रिट्रेसमेंट या फिर आप पुल बैक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, रिट्रेसमेंट, पुल बैक या फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये कहाँ तक करेगा मार्केट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट कर रहा है अपने एक ट्रेंड के अंदर, अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो एक अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड देन अगर वो रिट्रेसमेंट्स कर रहा है तो मार्केट वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा ये पता लगाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फिबोनाची समझाता हूँ। फिबोनाची क्या होता है? अब फिबोनाची जो होता है वो कुछ नंबर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। देखो, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है ना, उसके पास अगर वो ट्रेंड उसका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर वो ट्रेंड उसका स्ट्रॉन्ग है, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, देन वो मेजरली जो रिट्रेसमेंट करता है वो फिबोनाची के इस लेवल से करता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट ट्रेंड कहाँ पे पकड़ा था, मार्केट ने एक ट्रेंड यहाँ पे पकड़ा था अपना, यहाँ से लेके मार्केट शुरू कहाँ तक किया था, यहाँ तक गया था पहले मार्केट। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। देखो, यहाँ से मैंने फिबोनाची लगाया एंड यहाँ तक मार्केट गया था, उसके बाद ही तो मार्केट नीचे आया। जब भी मार्केट एक अप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, ये वर्ड याद रखना, जब भी मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, तब भी मार्केट जो है यहाँ से जो अपना 0.2 का लेवल होता है, जो कि 0.2 या फिर 0.3, जितनी जल्दी रिट्रेसमेंट करेगा, जितने ऊपर वाले लेवल से रिट्रेसमेंट करेगा, अगर मार्केट जो रिट्रेसमेंट करे 0.2 से, जो कि इस केस में किया है, तो इसका मतलब जो हमारी ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो उसके बाद क्या रैली आई, ठीक है। अगर मार्केट 0.3 से रिट्रेसमेंट करे, 0.3 तक रिट्रेसमेंट कर रहा है,
देन जो ट्रेंड है हमारा वो थोड़ा सा वीक हो चुका है। ऐसा नहीं कि रिवर्सल्स प्लान हो रहे हैं, वीक और रिवर्सल्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये याद रखना हमेशा। 0.3 तक अगर आके वो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड थोड़ा सा वीक हुआ है अभी तक। एंड देन अगर वो 0.5 तक रिट्रेसमेंट कर रहा है ना, जब भी वो 0.5 तक रिट्रेसमेंट करके देन वहाँ से जा रहा है, इसका मतलब वो अपने ट्रेंड का 50% जो है रिट्रेसमेंट कर रहा है। देन उसका मतलब वो होता है कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा थोड़ा वीकनेस स्टार्ट हो गई है ट्रेंड के अंदर। एंड जो गोल्डन जोन होता है अपना 0.6 का लेवल मानता हूँ मैं, 7 को मैं काउंट करता नहीं हूँ, ठीक है। तो 0.6 का जो लेवल होता है, 6 से 0.5 का मैं गोल्डन जोन मानता हूँ, ठीक है। तो उसके बीच में अगर कहीं से रिट्रेसमेंट कर रहा है और फिर जो कि रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ अगर निकलता है, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। जब भी मार्केट आके 0.5 से 0.6 के अंदर अंदर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है, तब हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पता चल गया आपको, 0.5 एंड 0.6 आता है, तो उसका ट्रेंड जो है वो वीक हो जाता है एंड चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा सा पुल बैक देके वो नीचे की तरफ भी आ जाए। बट हम क्या है, जब तक हम रिवर्सल्स का ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक मार्केट क्या नहीं करता, मैंने आपको बताया था हायर हाई बनाता है एंड जो अपने लोज हैं वो ब्रीच करना शुरू नहीं करता है। वो जब तक ब्रीच करना शुरू नहीं करता, जब तक हम ट्रेंड रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे कभी भी। हम हमेशा एक अप ट्रेंड में बाइंग प्रीफर करेंगे, इसलिए हम कहते हैं ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। तो वो इसका मतलब यही होता है कि जब भी मार्केट एक ट्रेंडी मूव दे रहा होगा, तो हम रिवर्सल्स प्लान नहीं करेंगे रिट्रेसमेंट पे। रिट्रेसमेंट पे एक बाइंग इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। बाइंग इनिशिएट कौन से लेवल्स पे करनी है, जो कि फिबोनाची के लेवल्स होते हैं ये वाले। अगर मार्केट 0.23 से रिजेक्शंस ले रहा है, देन मार्केट बहुत तेज़ है, मार्केट को काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। 0.3 तक आ रहा है तो मार्केट थोड़ा सा वीक हो गया है, 0.5 0.6 आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। एंड देन अगर वहाँ से रिट्रेसमेंट करा है तो रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल जाएगा। पर अगर वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, डायरेक्ट रिवर्सल्स मिल रहे हैं, तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम तभी करेंगे अगर यहाँ से 0.6 0.5 से लेके ऊपर जाके देन नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि डबल टॉप भी बना देता है हमारा। देन जो हम रिवर्सल्स प्लान करेंगे। डायरेक्टली अगर कुछ भी लेवल्स ब्रेक होते हैं, हम कभी भी उसमें ट्रेड नहीं लेते, उसको हम एक बुल रन का रिट्रेसमेंट ही मानते हैं। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट करता है और 0.056 को ऐसे ही तोड़ देता है अगर डायरेक्टली, तो मैं तो कभी ट्रेड नहीं करता हूँ उसमें। मैं हमेशा एक पुल बैक के लिए ट्रेड करता हूँ। जब भी मार्केट को मैं आपको एक ट्रेड लेना है, जैसे मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है, तो मैंने आपको बताया 0.2 से अगर अप ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे आप देखो रिजेक्शंस फेस किया मार्केट ने एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ निकला। अगर मैं वही आपको इससे ऊपर वाले लेवल पे चलता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से कितना दिया, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे लगा देता हूँ एंड मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया। देखो अभी भी मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिए, 0.2 से रिजेक्शन लिए एंड मार्केट में ट्रेंड अच्छा मिला। अब मैं आपको यहाँ से यहाँ तक लेके चलता हूँ, यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने एंड मार्केट यहाँ तक गया। अब देखो आप, मार्केट ने सबसे पहला रिजेक्शन कहाँ पे लिया, 0.5 पे रिजेक्शन लेके देखो ऊपर की तरफ गया, बट मार्केट इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाया, इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाया एंड मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ गिर गया एंड 0.6 के आसपास आके वहाँ से रिजेक्शन लिया, देन ऊपर गया एंड देन मार्केट वापस नीचे आया, इस हाई को भी ब्रीच नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट वीक है, रिवर्सल्स नहीं हुए हैं अभी तक, मार्केट इसमें वीक हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या हुआ, ये ब्रीच कर दिया लेवल, बट मार्केट सस्टेन कर पाया इसके नीचे, नहीं कर पाया सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने जब भी 0.6 का लेवल तोड़ा इस रेड कैंडल से तोड़ा मार्केट ने, अगर आप ये रेड कैंडल देखेंगे तोड़ा, बट कंटिन्यूएशन मिला अपन को, इसका लो ब्रीच हुआ एक बार भी नहीं हुआ और इसका हाई ब्रीच होकर मार्केट ने फिर रिवर्सल दे दिए। तो इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में था एंड अगर आप एक अप ट्रेंड में शॉर्ट करोगे तो आप फंसोगे बार बार। आप देखो मार्केट ने ऐसे रिवर्सल दे दिया क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। तो जब भी मार्केट अगर अपना 0.6 0.7 जो भी लेवल अगर तोड़ता भी है, तो हमें सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो कैंडल है उसको सस्टेन होना, मार्केट को उस लेवल के नीचे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक डाउन से इम्पोर्टेंट सस्टेन होता है, ब्रेक डाउन होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सस्टेन होना उस लेवल के ऊपर या नीचे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मार्केट ने इस लेवल का जो एक रेड कैंडल बना है, इसका लो कभी ब्रीच नहीं किया एंड देन मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि देखो इस केस में जो है 0.5 से ऊपर की तरफ भागा, 0.6 से नीचे भी आया तो भी ऊपर की तरफ भागा। तो अगर आप सिर्फ इन फिबोनाची लेवल्स पे अगर ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं,
ठीक है। तो ऐसे हमने ये प्लान कर लिया। फिबोनाची को मैंने आपको बता दिया कि रिट्रेसमेंट्स कैसे देखते हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है, अब मार्केट देखो, अगर मैं लाइव में आपको बताऊं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना परसेंटेज है फिबोनाची का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया एंड देन मार्केट यहाँ तक गया, तो देखो आप, ट्रेंड, इसका मतलब तेज़ है। 0.2 से ऊपर की तरफ गया ये, इसका मतलब ट्रेंड तेज़ है। हम बेचेंगे नहीं अभी तक, बेचेंगे कब? अब ये डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। एक टॉप ये बना है, दूसरा टॉप जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि मार्केट हाई को ब्रीच कर देगा एंड देन वो है नीचे की तरफ आएगा। देखो अभी वो लाइव में आपको समझा रहा हूँ मैं। तो मार्केट नीचे की तरफ आया, बट हम ट्रेड कब लेंगे बेयरिश ट्रेड? जब वो इसको ब्रीच कर देगा, ले 0.2 को ब्रीच करके पुल बैक दे के यहाँ से नीचे आएगा, देन हम जो है 0.5 0.6 तक का, यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं बेरिश में। एंड देन अगर पुल बैक देके इसको भी ब्रीच करता है, देन हम ट्रेंड रिवर्सल मान लेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया मार्केट के अंदर, एंड ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा उस टाइम तक। ठीक है, तो ऐसे हम रिट्रेसमेंट प्लान करते हैं। सेम जो है वाइस वर्सा हो जाएगा रेंज बाउंड में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए रेंज बाउंड और जो गैप, रेंज बाउंड एंड डाउन ट्रेंड का मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है तो इस जो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, किसी को बता देना अगर किसी को ज़रूरत है देखने की, क्योंकि मार्केट में टाइम देना पड़ता है। मार्केट एक दिन में, एक साल में कभी भी नहीं आता है किसी को भी। मार्केट में हमेशा टाइम देना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई हेल्प लेनी हो तो मेरे से। थैंक यू।